हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए 16 तारीख को जो आपका एग्जाम है बायोलॉजी का, उसमें सत्य असत्य भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स देखेंगे, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यहाँ पे आपको सत्य असत्य समझना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एक नंबर में यानी एक वाक्य का जो उत्तर आता है उसमें भी आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज नवास्चिन ने की थी। तो आपको बताना है कि किसी भी आवृत्त बीजी पादप में जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी खोज किसने की थी, नवास्चिन ने की थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो इसको आप यहाँ पे सत्य लिख लेंगे। ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि किसी भी एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, सबसे पहले नवास्चिन ने। तो पहला आंसर क्या है, सत्य है। दूसरा देखिए क्या है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। तो ये बताइए कि पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। लेकिन यहां पे क्या दिया गया है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना निषेचन कहलाता है। तो निषेचन नहीं कहलाता, यानी आप ये भी क्या है, ये हो जाएगा असत्य। तो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, निषेचन नहीं कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। क्या कहा गया है, एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। तो यह गलत है, क्योंकि द्विनिषेचन में दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो ट्रिपल फिजन होता है और एक होता है निषेचन। तो इसमें केवल नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलता है तो इसे हम निषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन नहीं कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी आप असत्य बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ के द्वारा होने वाला जो परागण होता है उसको पक्षी परागण कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो परागण जो है, चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको हम काइरोप्टेरिफिली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलियम प्रकार का भ्रूणपोष टेट्रास्पोरिक होता है। तो ये टेट्रास्पोरिक नहीं होता, तो ये भी क्या कर लेंगे, असत्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लड़की में रजोधर्म चक्र के प्रारंभ होने को मेनार्की कहते हैं। तो ये बात सत्य है, जो रजोधर्म चक्र प्रारंभ होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो प्रजनन काल है वह वर्षा काल होता है। तो ऐसा नहीं है, वर्षा काल नहीं होता है मनुष्य का प्रजनन काल। तो ऐसा नहीं है कि केवल वर्षा ही काल होगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका असत्य। इसको भी आप असत्य लिख लेंगे, 7वां नंबर। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है आज का, कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है एक सतत प्रक्रिया है, जबकि अंड जनन एक असतत प्रक्रिया है। तो ये बात सही है। तो अंडाणु जनन जो है यह बेसिकली एक असतत प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में रजोधर्म चक्र के समाप्त होने को रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपॉज कहते हैं। तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें आप सत्य कर लेंगे, यानी राइट कर लेंगे, क्योंकि स्त्री में जो रजोधर्म चक्र समाप्त होता है उसको हम रजोनिवृत्ति या मोनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, सर्टोली की कोशिकाएं नर हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स का स्रावण करती है, बल्कि सर्टोली कोशिकाएं उनको पोषण देने का कार्य करती है। तो 10वां नंबर भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी स्तनियों में बाह्य उदरीय वृषण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी स्तनियों में बाह्य उदरीय वृषण नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जितने भी स्तनी हैं उनके जो वृषण हो वो उदर गुहा के बाहर हों। बहुत सारे ऐसे स्तनी मिल जाएंगे आपको जिनका जो वृषण होता है वो उदर गुहा में अंदर रहता है, उदर गुहा के बाहर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा अपरा जो है वो हीमो एंडोथीलियल अपरा होता है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काउपर ग्रंथि को वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये बात भी क्या है, सत्य है। तो काउपर ग्रंथि को हम वाल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको भी आप सत्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो देखिए गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, ये बात भी क्या है, सत्य है। तो इसको भी आप सत्य कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंध्यता सदैव स्त्री की असामान्यताओं या दोषों के कारण होती है। तो यह बात गलत है, क्योंकि पुरुषों में असामान्यताओं के कारण भी बंध्यता या बांझपन उत्पन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्व रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। तो यह सत्य है।
अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय स्थायी होते हैं, तो यस ये बात भी क्या है, सत्य है। तो 17वां नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोगों के जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है, तो यस ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यस मटर के पौधे में टोटल 7 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यह भी हो जाएगा आपका सत्य। अगला क्वेश्चन है अप्रभावी जनक के सभी युग्मक अप्रभावी जीन वाले होते हैं, तो यह बात भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में उपस्थित नहीं होते हैं, यानी जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पर एक रेखीय क्रम में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कभी कभी किसी जीव का जीन प्रारूप अलग अलग होते हुए भी उसका फेनोटाइप समान होता है, तो ये हो सकता है, सत्य बात है। किसी भी जीव का यदि जीन प्रारूप मान लीजिए अलग अलग है, फिर भी उसका लक्षण प्रारूप तो एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है लैंप ब्रूस गुणसूत्र ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, तो ये बात क्या है, असत्य है। तो जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं ये ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड में नहीं पाए जाते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर टी जो है इसका प्रमुख कार्य युग्मकों के निषेचन को रोकना है, तो ये बात सही है, ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि कॉपर टी क्या करता है, युग्मकों को आपस में मिलने से यानी कि निषेचन से रोक देता है। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। तो ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की थी, बहुभ्रूणता की खोज नहीं की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है जिनको कि आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।